गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, चैप्टर 10 है आज, एस ब्लॉक एलिमेंट न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो देखने से पहले आप एक बार चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं वो आप ज़रूर देखें ताकि ये चैप्टर ईजीली आपको समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है। किस में आता है? एस ऑर्बिटल में, ठीक है कि नहीं? तो उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब इसके फर्स्ट लाइन में यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते। तो फर्स्ट लाइन है, यहाँ देखिए, द लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट। यानी एलिमेंट में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। लिथियम Li, इसका 3 नंबर एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 1 3। तो अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एस ऑर्बिटल के एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है कि नहीं? इसी टाइप से देखो, मैं आपसे एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेरिलियम का, Be, ठीक है कि नहीं? कितने नंबर पे आता है ये? 4 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है कि नहीं? 1s2 2s2। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। तो ये एस और एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिथियम का बताया था, वहाँ पे क्या था? S1, यहाँ पे क्या है? S2, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब जिनमें 1 आता है तो वो तो हो गए फर्स्ट ग्रुप के, और जिनमें 2 आता है वो हो गए सेकंड ग्रुप के, ठीक है ना? 1 आता है तो वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए, और 2 आता है तो वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए आप, कि जैसा मैंने आपको बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर 2 ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। यहाँ पे सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है कि वर्टिकल कॉलम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो जो फर्स्ट 2 कॉलम हैं, फर्स्ट यानी यूँ बोल दीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, वो क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो 2 ग्रुप हैं इसमें, क्योंकि अब 2 ग्रुप ही क्यों हैं? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 ग्रुप हैं, S1 और S2। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सेकंड ग्रुप में बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, Ra। ऐसे याद रख लीजिए इनको। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन आ जाता है कई बार, है ना? एस ब्लॉक में मानते नहीं है लेकिन फिर भी, है ना? तो ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं अपन। है ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने की ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो, पूरा पीरियोडिक टेबल पे ही वीडियो बनाया जाएगा वो, जिसमें सारा जो लर्न करने का प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो ये 2 ग्रुप हैं। अब इसमें अगली लाइन देखिए, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिखा है जो मैंने बोला अभी। और एक चीज़ और लिखी हुई इन लाइनों के अंदर, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रहा एल्काई मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं उनको एल्काई मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं?
बेस बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जिनको लाइव क्लास में समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा था, वो यहाँ ध्यान दे लें। सोडियम जैसे मेटल ले लिया अपन ने, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके। इसने वाटर के साथ में रिएक्ट की, HOH फॉर्मूला होता है वाटर का, ठीक है कि नहीं। यहाँ से ये रिएक्ट करेगा तो H2 गैस फॉर्म होगी। और ये अपन ने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 9 में, अभी जो चैप्टर ख़त्म किया था वहाँ पे भी तो पढ़ा था हाँ, कि मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन प्रिपरेशन की जो प्रिपरेशन थी, हाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन था वहाँ पे ये रिएक्शन पड़ी थी, मेटल्स के साथ में वाटर की रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। तो वही तो चीज़ है, ये हाइड्रोजन बन गया तो बचा क्या, बचा आपका ये 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, बेस बनाती हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन मेटल्स, एल्काई मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर की हैं। और सेकंड ग्रुप में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दें आप। सेकंड ग्रुप के नाम तो मैंने आपको बता दिए, ये देखिए एल्काइल अर्थ मेटल्स, ठीक है कि नहीं। तो एल्काइल अर्थ मेटल्स बोलते हैं सेकंड ग्रुप की मेटल्स को। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको, एल्कलाइन तो इसलिए क्योंकि इनके भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो है इनके भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, हाइड्रोक्साइड जैसे आपका हो गया MgO हुआ, CaO हुआ, ये ऑक्साइड हो गए। और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है कि नहीं, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये बेस हो गए, ठीक है कि नहीं। तो अब ये बेसिक नेचर के हैं, ये सब क्या है, बेसिक नेचर के हैं, ये तो बेस ही होते हैं और ये बेसिक नेचर शो करते हैं। तो इसके लिए एल्कलाइन लग गया। अब अर्थ क्यों लगा, अर्थ क्यों लग गया इनके आगे भाई, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों लगा, अर्थ क्यों लगा, मेटल तो ये है इसलिए मेटल लग गया, एल्कलाइन मैंने बता ही दिया। अब अर्थ इसलिए लग गया कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है, ये वाला, नीचे नहीं जाना, ऊपर वाला इतना लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है मिट्टी के अंदर, ये काफ़ी इनके ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर वाले वो प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। आगे हम बात करें इसमें, देखिए अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप में फ्रेंशियम, सेकंड ग्रुप में रेडियम, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसलिए है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन निकालते रहते हैं, जो अपने आप ही रेडिएशंस निकालते रहते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है फ्रेंशियम और सेकंड ग्रुप में जो है रेडियम, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और यहाँ ये बोल रहा है कि फ्रेंशियम की तो मैक्सिमम जो हाफ लाइफ टाइम होती है वो 21 मिनट की ही होती है। 21 मिनट में इनकी रेडिएशंस हाफ हो जाती हैं। अब आगे अगर बात करें अपन, इसमें लास्ट जो लाइन है वो लिखी हुई है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आल्सो बी कॉल्ड लाइटर मेटल्स, यानी ये हल्की होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं ये, ठीक है कि नहीं, क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। और अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की जो मेटल्स होती हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। सॉफ्ट होती हैं, गुड कंडक्टर हैं और मेटेलिक नेचर है। सॉफ्ट मतलब ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है। और गुड कंडक्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, मेटल का प्रॉपर्टी होता है, मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, है ना ये, इसलिए। और मेटेलिक नेचर होता है इनमें। मेटेलिक नेचर वही जो सब मेटल्स के अंदर जो है, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हैं, सॉफ्ट, ठीक है कि नहीं, वो सॉरी सॉलिड होना और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड शाइनिंग और मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी, कैटाइन बनाने की प्रॉपर्टी, ये सब मेटेलिक नेचर इनके अंदर होता है। अब बात करें कि ये कहाँ मिलती हैं, ठीक है कि नहीं, कहाँ ये मेटल्स मिलती हैं, किस रूप में मिलती हैं, कितनी कितनी मिलती हैं। तो उसकी बात देखिए, फर्स्ट लाइन आप पढ़िए कि लिथियम अकर्स मेनली एज ए सिलिकेट मिनरल्स। लिथियम जो है मेनली जो है सिलिकेट मिनरल्स में मिलता है, सच एज ए लेपिडोलाइट मिनरल है, जो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये LiAlSiO3 का होल ट्वाइस। और इसमें आप देख सकते हो ये रहा लिथियम, ठीक है ना। तो इसको अलग कर लेते हैं, प्योर फॉर्म में ले लेते हैं।
और सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो अर्थ पे मिलने वाले जितने भी अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट हैं, उनमें सोडियम का नंबर 7वां है सर्वाधिक मिलने वालों में, और पोटेशियम का नंबर 8वां है। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब इनकी तो कमी नहीं है, ये तो खूब है काफ़ी सारे। इसके अलावा सोडियम आप जानते हो सोल्ट है, तो सोल्ट NaCl जो है समुद्र के अंदर भी मिलता है, KCl भी मिलता है समुद्र के रूप में, KCl के फॉर्म में। समुद्र का पानी जो होता है खारा पानी, उसमें, और रॉक सोल्ट के अंदर भी NaCl पाया जाता है। और रूबिडियम और सीजियम रेयर मेटल हैं, रेयर एलिमेंट्स हैं, ये बहुत कम मिलती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो वाली बात है, तो ये भी कम ही मिलता है। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, आप यहाँ तक इसको पढ़ लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक बार जो है 3rd चैप्टर की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लें, फिर उसके बाद में इसकी वीडियो देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।